हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आज एक ऐसा चार्ट बनाना सिखाऊंगा जिससे आप सिर्फ एक चार्ट, इस चार्ट के एक छोटे से ट्रिक से आप हजारों रुपए कमा सकते हैं फाइवर और अपवर्क पे जाके। और इस चार्ट की इन दिनों बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। सिंपल सी चीज है, कंपैरिजन करना है हमने एक छोटा सा। ठीक है, ये मैंने एक बनाया हुआ है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। ये देखें, अगर यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूँ मेरा चार्ट देखें मूव करता है। ये देखें, अगर मैं इसको लॉस में भी जाता हूँ ना, फर्ज करें, तो ये देखें ऑटोमेटिकली लॉस भी लिखता है कि इतना लॉस है। इस चार्ट को बनाने के लिए मैं सिर्फ दो या तीन चीजें ले रहा हूँ, मैं ज्यादा चीजों की तरफ नहीं जा रहा। मैं सिंपल एक मैंने आइटम ली है जिसमें कोई भी सर्विस डाल लें, कोई आइटम डाल लें, कोई सेल जो भी हुई है उससे हमारी, मैं कह रहा हूँ 45,000 इनकम हुई है, उस पर एक्सपेंस हुआ है 15,000 का, और ये नेट प्रॉफिट सिंपल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला वो सिंपल फार्मूला क्या है कि हमने माइनस किया है इनकम में से, एक्सपेंस को माइनस किया और प्रॉफिट आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक चूज करना है आपने। ये जो ऊपर हेडिंग है, आइटम, इनकम और एक्सपेंस, और ये जो प्रॉफिट वाली हेडिंग है, इस पे आपने लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना है आपने, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इफ फंक्शन। इफ फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये इज इक्वल टू ग्रेटर देन हो 1 के, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि जब हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है फॉर्मूले के अंदर, कंडीशनल फॉर्मूला ऐसा लगाना होता है कि अगर वो कंडीशन क्राइटेरिया पूरा करता हो, वो लॉजिक पूरी करती हो, तो वो आगे टेक्स्ट लिखा जाए तो वो जो टेक्स्ट होगा वो आपने इन्वर्टेड कॉमा में लगाना है। और अगर ट्रू वैल्यू हो तो प्रॉफिट, अगर फॉल्स हो तो वो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे लॉस, और इन्वर्टेड कॉमा बंद, फंक्शन क्लोज और एंटर। ठीक है जी, ये देखें, ये अब हमारा फॉर्मूला लग गया। इसके बाद जैसे ही मैं इसको, ये देखें 45,000 इनकम है, एक्सपेंस 46,000 हमें, यानी 1,000 का लॉस होगा, तो ऑटोमेटिकली लॉस यहाँ पे लिखा गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद चार्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल, हम ये दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, हमारा इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, इसको दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट के नीचे ही ये डोनट चार्ट आता है, इस डोनट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब देखें, मैंने जो डोनट चार्ट बनाया था उसमें तो वैल्यूज कुछ और थी, मतलब उसके जो बॉर्डर से वो कुछ और थे, वो इस तरह से आमने सामने नहीं थे, मतलब डिफरेंट नजर आ रहे थे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको राइट क्लिक करना है और इसकी आउटलाइंस को नो आउटलाइंस पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सारे आपने क्या करना है, इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहीं पे पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दरमियान में एक बारीक सी लाइन आ गई है। बेसिकली हुआ ये है कि अब ये दो चार्ट बन गए, पहले एक चार्ट था, अब ये दो चार्ट बन गए। अब क्या करेंगे, अब हमने इनको, इनकी जो जिस तरह से हमें वहां पे चाहिए, ये बाहर वाली लाइन नहीं चाहिए इसकी, ये क्योंकि हमारी प्रॉफिट लाइन है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। देखिए ना, जैसे मैं इसकी प्रॉफिट कम करूंगा तो ये हमारी ब्राउन लाइन जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉफिट लाइन है, ये बाहर वाली नहीं, हमने इसको अंदर वाली लेना है, तो हम बाहर वाली को क्या कर देंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। बाहर वाली को राइट क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, एक दफा क्लिक करेंगे तो ये सारा चार्ट सेलेक्ट होगा, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये सीरीज जो है ना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये सिलेक्ट होगा। इस पर राइट क्लिक करके इसको हम नो फिल कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हमने ये जो हमारे पास अंदर वाला एक सर्कल है, बड़े वाला, जो है हमारा इनकम वाला सर्कल, अंदर वाला, इनर साइड वाला, इसको भी हम इसी तरह से चेंज कर देंगे, नो फिल। ये अभी पूरा सेलेक्ट हुआ हुआ था, अब जब मैंने इसको दो दफा क्लिक किया अब ये सिंगल सेलेक्ट हुआ, नो फिल कर देंगे। ठीक है, अब ये लाइंस को थोड़ी बारीक नजर आ रही है, इनको थोड़ा सा थिक करना है, तो क्या करेंगे, यहां से हम सेलेक्ट करते हैं, चार्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाते हैं, ये डोनट की हाइट है, इस हाइट को जितना हम कम करते जाएंगे, ये देखें होल साइज है, होल साइज ये जो इनर साइड होती है, इसको हम जितना कम करते जाएंगे ये उतना थिकर होता जाएगा। ठीक है, जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतना थिन होती जाएगी लाइंस। तो मैं इसको तकरीबन 40 पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने कलर करने हैं, कलर जरा खूबसूरती लाते हैं, इस पे ये सिलेक्ट किया एरिया, इसका कलर कर देते हैं, इस पे जो फिल है इसका
इसको अब मैं कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि प्रॉफिट है, ज़्यादातर ग्रीन यूज़ होता है उसमें। और इसको मैं इनकम, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ज़रा ब्लैक करता हूँ, ब्लैक और ग्रीन का कंट्रास्ट ज़रा अच्छा नज़र आता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वर्किंग प्रॉफिट डोनट चार्ट हो गया। इसमें दो चीज़ें मैं उड़ा देता हूँ, क्योंकि इनको अभी देखने से कोई गर्ज नहीं है हमारा, क्योंकि अगली इससे आगे जो आपको ट्रिक बताना है उसमें आपने चार्ट की जगह वो टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे। अब देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 20,000 एक्सपेंस हुआ है, हमारा 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसको सेटल कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको जरा टैग्स भी देने हैं, पता भी चलना चाहिए ये चार्ट कौन सा है, किस से रिलेट कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SSM। SSM मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और इसको मैं ज़रा खूबसूरती के लिए इसको ज़रा इसका चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा, और इसी तरह इसको मैं ज़रा थोड़ी सी अलाइनमेंट कर देता हूँ कहीं पे भी साइड। फिर इसको मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ, इसी के ऊपर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कॉपी, और यहीं पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा पेस्ट। पेस्ट हो गया, इसको भी इसी के ले आते हैं, इसमें लिखेंगे हम लॉस वैल्यू, इसको इसके जरा लाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लॉस नहीं लिख देना या प्रॉफिट नहीं लिख देना, हमने ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला बार में जाना है, और यहाँ पे इज इक्वल टू साइन के बाद इसको, ये जो हेडिंग है इसको हमने लिंक कर देना है, एंटर करेंगे, ये देखें ये हमारा अब लिंक हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसके लिंक करने का मकसद क्या है, देखें जैसे ये 45,000 इनकम है, इससे ज्यादा के एक्सपेंस होंगे, जैसे 46,000 के एक्सपेंस करता हूँ, लॉस में जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉस लिखा आ गया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा आएगा, प्रॉफिट में चीज होगी, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा आएगा, लॉस लिखनी होगी तो लॉस लिखा आएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक शो करवाना है कि यार इसके अंदर भी ना जरा ये पता चले कि ये ना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। वही सेम काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे हमारे प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट से, और एंटर कर देंगे। ये देखिए अब इसको जरा सेटल कर दें इस तरह, इसके जरा खूबसूरती आ जाए। अब ये हमारा डोनट चार्ट रेडी है। ठीक है, इसको हम जैसे ही हम ज्यादा करेंगे, देखें फौरन हमारा वो फौरन बता रहा है। ठीक है, ये अब लॉस में क्या था, तो आपने उसमें बता दिया कि यार तुम्हें इतने का लॉस ही लॉस है। ठीक है, ये देखें मैं अमाउंट, जेनेरिक अमाउंट डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे डालता हूँ 40,000 का। ठीक है, ये देखें अब वो कह रहा है 5,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सेक्शन है, और ये उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी साथ में आ गई है। ठीक है, इसी के साथ ही अब आप ये चार्ट यूज कहाँ कर सकते हैं और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, सिंपल सी चीज है। अभी मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ सिंपल चीज। ये देखिए, ये एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सादा सा, इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आपको ये ग्राफ, अगर ये चार्ट बनाना आता है ना, तो आप इस तरह से इसको बड़े इजीली जो डैशबोर्ड है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड आपको कम से कम भी 50 से 60 डॉलर एक डैशबोर्ड दे देता है, और आपने एक दफा एक डैशबोर्ड बना लिया है, बाद में आपको दोबारा कस्टमर के लिए भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, उसके टेम्पलेट्स रखे हुए हैं, आपके पास जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा, आपने सिंपल उससे उसको पिक्चर्स दिखानी है, भाई इनमें से अपना डिजाइन सेलेक्ट कर लो, कौन सा डिजाइन चाहिए, और डाटा दे दो, आपने जस्ट उसके पीछे उसका डाटा पुट करना है और उसको वो बना के दे देना है, और विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके पास आपकी इनकम आपके पास होगी। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एक्सेल डैशबोर्ड, ये देखें एक्सेल डैशबोर्ड सर्च किया, मोस्टली लोगों ने ये देखें दोनों चार्ट बनाया हुआ है, बार चार्ट बनाया हुआ है, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल चार्ट के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वाटरफॉल चार्ट भी बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, आप इसी तरह के छोटे छोटे चार्ट्स का ग्रुप करके देखें, ये भी है, ये बार है, ये सिंपल 2-3 बार है, और ये डोनट है,
कोई भी आपको $5 में करने के लिए तैयार नहीं है। $50, $40, $70, $50, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपका कंपटीशन भी कम है, क्योंकि ये देखिए ओवरऑल दी वर्ल्ड सिर्फ 1800 लोग अवेलेबल है जो डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर हम इनमें से सिर्फ ऑनलाइन की बात करें ना, 100 जो है ना वो यहाँ पे गिग्स ऑनलाइन है, और इन गिग्स में भी 80% तो रिलेटेड ही नहीं है, वो सिंपल एक्सेल टास्क हैं, एक्सेल से रिलेटेड फंक्शंस हैं और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा, जिसमें आपको आने वाले टाइम में आप एक अच्छी फ्रीलांसिंग अर्निंग कर सकते हैं।